नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है तब एक शक्ति जन्म लेती है, माँ कालरात्रि। नवरात्रि में उनका स्थान 7वां दिन है, यानी 7वें दिन हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। नवरात्रि में माँ कालरात्रि का स्वरूप है काले रंग का शरीर, खुले बाल, बिजली जैसी चमक। गंधर्व पर सवारी करती है, 3 नेत्र, वड़ मुद्रा, डर को खत्म करने वाली शक्ति। एक समय जब ऐसा आया कि पूरी सृष्टि भय से कांप उठी थी। आकाश में अंधकार था, धरती पर आतंक, और इस डर का कारण थे 2 शक्तिशाली असुर, शुंभ और निशुंभ। दोनों असुरों ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई देवता उन्हें नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही अहंकार बढ़ गया। वरदान मिलते ही शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव को हराया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ पूजा सब बंद करा दिया। हर जगह केवल असुरों का राज। फिर आया सबसे भयानक असुर, रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा असुर जिसके खून की हर बूंद एक नया राक्षस बन जाती थी। देवताओं ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना मारते उतने ही बढ़ जाते वो। देवता हार चुके थे, उनकी शक्तियां छीन चुकी थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी एकत्र हुए। सभी ने स्वीकार किया कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। भय, निराश और असहाय। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे आदि शक्ति, हमें बचाइए। हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या किए, माँ दुर्गा का ध्यान किए और एक साथ सभी ने प्रार्थना किया, हे जगत जननी, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें, असुरों का अंत करें। और तभी आकाश में तेज प्रकाश फैलता और एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। वो थी माँ दुर्गा, जब लेने वाली थी एक भयंकर रूप, माँ कालरात्रि का। जब अधम अपनी सीमा पार कर देता है तब शक्ति स्वयं अवतरित होती है। देवताओं की पुकार अब सुनी नहीं रही। आकाश में अचानक अजीब सी हलचल होने लगी, बादल टकराने लगे, बिजलियां चमकने लगी और पूरा ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा फैलने लगी। हिमालय के शिखर पर तेज प्रकाश, एक दिव्य आभा धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप दिखाई दिया। वो थी माँ दुर्गा, शांत लेकिन शक्तिशाली स्वरूप। सिर पर विराजमान, देवताओं को आश्वासन संवाद। उन्होंने बोली, डरो मत देवताओं, जब तक मैं हूँ अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन असुरी की शक्ति को देखकर माँ का स्वरूप बदलना तो बनता ही था। जैसे जैसे माँ का क्रोध बढ़ा वैसे वैसे पूरी प्रकृति कांपने लगी। आकाश में भयंकर गड़गड़ाहट हुई, चारों ओर आग की लपेटे और पृथ्वी हिलने लगी। माँ की आंखें लाल हो गई, उन्होंने चेहरे पर भयंकर तेज चमकने लगा। उनके शरीर का रंग काला होने लगा, बाल खुले और बिखर गए। और फिर ये क्षण आया जब माँ दुर्गा ने धारण किया अपना सबसे भयानक रूप, माँ कालरात्रि। काला भयंकर स्वरूप, खुले बाल, 3 नेत्र, गंधर्व कवच सवारी, हाथों में खड्ग और ब्रज। उनकी सांसों में अग्नि निकल रही थी, उनकी गर्जना से आकाश गूंज रहा था। देवता भय और श्रद्धा से झुक गए। असुरों के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। जब शक्ति अपने उग्र रूप में आती है तो अंधकार का अंत निश्चित हो जाता है। माँ कालरात्रि असुरों पर टूट पड़ी, एक एक बार में हजारों असुरों का अंत कर दिया। चारों ओर आग, चीखें और विनाश। माँ के हर प्रहार से असुरों की सेना बिखरती जा रही थी। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे, पहली बार उन्हें उम्मीद दिखी। तभी युद्ध भूमि में प्रवेश हुए सबसे भयानक असुर, रक्तबीज का। माँ ने जैसे इस पर वार किया, उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरी और फिर चमत्कार या कहे भय, हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो गया।
जिसका हमला उतने ही असुर पूरी धरती रक्त बीज से भर गई। देवता फिर से डर गए। जब माँ का क्रोध अपने चरम पर था, आंखों में अग्नि निकलने लगी, उसकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। माँ समझ चुकी थी इस युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बदलनी होगी। और फिर माँ ने लिया एक भयानक निर्णय। उसने हर बार के साथ रक्त की हर बूंद को जमीन पे गिरने से पहले ही पी लिया। अब ना कोई बूंद गिरी, ना कोई नया असुर पैदा हुआ। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर होने लगा और अंततः माँ ने उसका संहार कर दिया। युद्ध भूमि शांत होने लगी। असुरों का अंत निश्चित हो गया। जब बुराई अपनी हद पार कर देती तो शक्ति उसे जड़ से खत्म कर देती है। युद्ध समाप्त हो चुका था। असुरों का घमंड टूट चुका था और बुराई अपने अंत को प्राप्त हो चुकी थी। रक्तबीज का संहार, शुभ निशुंभ का अंत। युद्धभूमि में सन्नाटा। जहाँ कभी चीखें गूंजती थी, अब वहाँ शांति उतर आई थी। देवता ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी नतमस्तक हुए। माँ कालरात्रि के सामने प्रणाम किया और कहा, हे माँ, अपने हमें विनाश से बचाया। आप ही सृष्टि की सच्ची रक्षक हैं। माँ का स्वर शांत होने लगा। उनका उग्र रूप धीरे धीरे शांत ऊर्जा में बदल गया। जैसे कि माँ का क्रोध शांत हुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैल गई। आकाश साफ हो गया, हवाएं शांत हो गई, प्रकृति मुस्कुराने लगी। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, ये धर्म की विजय थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर सिर्फ मन में होता है। जब हम डर को अपने ऊपर हावी होने देते तो वह हमें कमजोर बना देता है। देवता हार चुके थे, लेकिन उनकी भक्ति ने माँ को प्रकट कर दिया। जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी हर संकट में रक्षा करती है। याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना, एक दीपक उसे खत्म कर सकता है। और जब बात माँ कालरात्रि की हो तो हर अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। कालरात्रि माता को गुड़ से बनी मिठाई या गुड़, मालपुआ या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उनको वैसे गुड़ बहुत पसंद है। पूजा के दौरान नीला या हरा रंग पहनना सबसे शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में ग्रे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। माँ कालरात्रि को काला या नीला रंग अत्यंत प्रिय है, जो उन्हें क्रूर लेकिन सुरक्षात्मक रूप को दर्शाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है और जीवन के सुख समृद्धि लाती है। उड़द की दाल और चावल का भोग भी लगाया जा सकता है, उससे हमारा शनि ग्रह शांत होता है। माँ कालरात्रि को रात रानी या लाल गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, तो आपके पास अगर ये दोनों फूल हो तो वो उनको भेंट रूप में चढ़ाइए उनकी पूजा में। इनसे वो जल्दी प्रसन्न होती है। और उनका मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। इसका 108 बार जाप उस दिन करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।